नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। और आज का हमारा वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं अपडेटेड। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि आप अपनी गांव की लिस्ट है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों को मकान मिला है, या फिर आप खुद ने अप्लाई किया है प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो आप अपने खुद है वो लिस्ट देख सकते हैं अपना नाम है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि आप अगर बाहर कहीं चेक करवाते हैं तो आपसे 15-20 रुपए ले लेते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल से फ्री में देख सकते हैं विदाउट चार्ज दिए। हम आपको सिंपल सा तरीका बताएंगे, सिंपल सा ऑप्शन बताएंगे जिसके माध्यम से आप तुरंत देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों को मकान मिला है। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताते हैं। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए ताकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके। तो हम बात करते हैं 1 नंबर पॉइंट पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मकान किसको नहीं दिए जाते हैं, आवास है वो किसको नहीं दिए जाते हैं। पक्के मकानों में रहने वाला वो बहिर्वेशन, पक्की छत या फिर पक्की दीवार वाले मकान में रहने वाले सभी परिवार, 2 से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवार को इस प्रक्रिया से बाहर किया गया है। और अब हम बात करते हैं 2 नंबर चरण पर। 2 नंबर चरण में किनको मकान दिया गया है, उसकी योग्यता है। मकान मिलने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। स्वतः बहिर्वेशन अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 13 पैरामीटर दिए गए हैं, जिसमें से अगर आपके पास एक भी पैरामीटर के अंदर आप आते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर युक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव। अगर आपके पास ये सब है तो आप इस आवास योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास जुड़े हुए हैं और आपको लाभ दिया जाता है। 2 नंबर बात करें मशीनी तिपहिया या फिर चौपहिया कृषि उपकरण। अगर आपके पास ट्रैक्टर या फिर मशीनी तिपहिया है 2 नंबर पॉइंट के अनुसार, तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और मकान आपको मिल सकता है, आवास योजना के अंतर्गत आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट पर। 50,000 रुपए अथवा या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है और आपने ऋण ले रखा है, अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा ले रखा है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपकी 50,000 रुपए से कम आपने ऋण ले रखा है तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और आपको है वो आवास आवंटित हो सकता है। 4 नंबर पॉइंट पर बात करें वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी। परिवार में अगर कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ सकता है, उसको मकान नहीं मिल सकता है। और 5 नंबर पर बात करें सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार। और अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पर वे परिवार जिनका कोई 10,000 रुपए से अधिक प्रति माह कमा रहा हो। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है और वो 10,000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है या फिर 10,000 रुपए तक की कमा रहा है तो वो आवास योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ सकता है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है तो 10,000 रुपए से अधिक प्रति माह कमा रहा है तो आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ सकते हैं और आपको आवास है वो आवंटित हो सकता है। और अब हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट पर आयकर देने वाले परिवार। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य अगर वो इनकम टैक्स दे रहा है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। अगर कोई परिवार में इनकम टैक्स देने वाला नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट है व्यवसाय कर देने वाले परिवार। अगर आप व्यवसाय का कर देते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ सकते। और 9 नंबर पॉइंट है वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो। अगर किसी परिवार में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपके घर में, तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट है वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो।
आपके घर में अगर लैंडलाइन फोन लगा है, आपके परिवार में से किसी के नाम पर अगर लैंडलाइन फोन है, तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपके घर में अगर कोई लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। पैरामीटर नंबर 11, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो, तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। पैरामीटर नंबर 12, 2 या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो, तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सबतई इस योजना में कैसे जुड़ा जाता है, कौन से परिवारों को सबतई इसमें जोड़ा जाता है। आश्रय विहीन परिवार। 2 नंबर है बेसहारा या भीख मांगकर जीवन व्यापन करने वाले परिवार। 3 नंबर है हाथ में मेला ढोने वाला। 4 नंबर है आदिम जनजातीय समूह और 5 नंबर है वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। अगर 1 से 5 तक की कैटेगरी में कोई परिवार आता है तो उसको ऑटोमेटिक इस योजना में जोड़ दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। अगर कोई परिवार है वो 1 से 13 तक के जो पैरामीटर दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर नहीं आता है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाते हैं। अगर कोई परिवार एक भी पैरामीटर के अंदर आता है तो उसको लाभ नहीं दिया जाता है। और अब हम आपको बताते हैं मकान की अवधि क्या होती है बनाने की। आवास निर्माण की स्वीकृति की तारीख से 12 महीने के अंदर आवास कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका मकान है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं किस्त है वो कितने चरणों में दी जाती है। इसकी किस्त है वो 6 चरणों में दी जाती है। सबसे पहले इसकी किस्त मिलती है आवास योजना में लिस्ट में नाम आते ही आपको 50% पैसे वो मिल जाते हैं। उसके बाद में नींव रखना नाम की एक किस्त मिलती है। उसके बाद में कुर्सी चेतर, विंडो सिल, लिटेल, रूफ फास्ट। उसके बाद में 6 नंबर किस्त मिलती है समापन। इसी तरह से आपको 1 से 6 तक किस्त मिलती है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं। 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्लेन एरियाज जो सिंपल एरिया है उनके अंतर्गत 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई उबड़ खाबड़ या फिर पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं उनको 1,30,000 रुपए तक दिए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए। और दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपके अपने गांव की लिस्ट है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है pmayg.nic.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ग्रामीण की दिखा रहा हूँ और लास्ट में आपको बताऊंगा आप फार्म है वो किस तरह से भर सकते हैं और कहां पर आपको जमा करवाना है। दोस्तों ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। आप अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं pmayg.nic.in। गूगल में सर्च करते ही आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्लिक करना है रिपोर्ट। जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको क्लिक कर दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से आप हर डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी आपको चाहिए अपने गांव की तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं और उसे अगर आप चाहें तो लिस्टों को प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा SECC रिपोर्ट्स। आपको चाहिए है 1 नंबर है कैटेगरी वाइज SEC डाटा समरी, 2 नंबर है स्टेटस ऑफ प्राइमरी लिस्ट वेरिफिकेशन बाय ग्राम सभा और 3 नंबर है स्टेटस ऑफ मैप्ड SECC विलेजेस टू GPS टू आवास सॉफ्ट। 4 नंबर है कैटेगरी वाइज SEC डाटा वेरिफिकेशन समरी। इस पर आपको क्लिक करना है। 4 नंबर जो पॉइंट है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MIS रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑल स्टेट्स। आपको यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है या फिर जिस भी स्टेट की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूं, आप अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में आपको जिला सेलेक्ट करना है। आप कौन से स्टेट के कौन से जिले में आपको जिला सेलेक्ट करना है। जिस भी जिले की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जिस गांव की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसमें आपको पहले स्टेट, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको तहसील सेलेक्ट करनी है।
इस जिले की कौन सी तहसील की डिटेल आप देखना चाहते हैं। जैसे मैं अजमेर सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए मसूदा तहसील है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है आपकी ग्राम पंचायत, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और उसके बाद में पंचायत आपकी क्या है वो सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में उस ग्राम पंचायत की जितने भी कैंडिडेटों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिनको मकान दिए गए, उन सभी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर सभी की डिटेल देख सकते हैं और आप अपने गांव की डिटेल भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने गांव की डिटेल देख सकते हैं कि किन किन लोगों को मकान आवंटित हुआ है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर आप इस तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर डिटेल देख सकते हैं कितने लोगों को आपकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा गया है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं। और आइए दोस्तों बताते हैं कि आप भी इस योजना में जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों आप अपनी नजदीक जो पंचायत समिति है, जो भी आपकी पंचायत समिति लगती है, उसमें आपको संपर्क करना होगा। उसके बाहर या फिर अंदर जो भी ई मित्र या फिर अटल सेवा केंद्र है उनके द्वारा आपको फॉर्म लेना होगा। वो फॉर्म भरने के बाद में आपको बीडीओ सर को जमा करवाना होगा। आपकी पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं उनको जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा करवाने के बाद में जो आपने डिटेल भरी है उन डिटेल की वेरीफाई होगा। आपके गांव में जो आपका घर है वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप जो दिए गए 13 पैरामीटर है उनके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप 13 पैरामीटर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको इस योजना में जोड़ दिया जाएगा और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए आपको जाएगी। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और अपने गांव की लिस्ट है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।